हेलो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। तो हम आज लीनेक की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक टेलीथेरेपी की मशीन होती है। उसी के अंदर 3 पार्ट्स बताए थे, जैसे कि फर्स्ट बताया था एक्सरे मशीन, और सेकेंड लीनेक और कोबाल्ट 60 मशीन। तो उनमें से एक लीनेक मशीन की हम डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे, डिस्क्राइब में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो लीनेक क्या होता है? लीनेक होता है लीनियर एसिलेटर, यानी कि इसको मेगा वोल्ट थेरेपी भी बोला जाता है या इसको माइक्रोवेव थेरेपी भी बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वेलोसिटी चेंजमेंट विद टाइम इज कॉल्ड एसिलेशन। यानी कि अगर वेलोसिटी होती है वो टाइम के साथ उसमें चेंजमेंट होता है तो उसको क्या बोला जाता है? एसिलेशन बोला जाता है। ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसी वजह से जो वेलोसिटी होती है चेंजमेंट विद टाइम, टाइम के साथ में वेलोसिटी की चेंजमेंट को क्या बोला जाता है? एसिलेशन, या हिंदी में इसको त्वरण भी बोलते हैं। इफ एसिलेशन इन स्ट्रेट लाइन देन इज कॉल्ड लीनियर एसिलेशन। अगर ये जो एसिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, एक सीधी लाइन में होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? लीनियर एसिलेशन बोला जाता है। ठीक है, लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। इंस्ट्रूमेंट दैट एसिलेट चेंज पार्टिकल विदाउट बेंड इन स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, दैट एसिलेट चेंज चार्ज पार्टिकल विदाउट बेंड इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो चार्ज पार्टिकल को विदाउट बेंड किए एक स्ट्रेट लाइन में एसिलेट करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? लीनियर एसिलेटर बोला जाता है, जो विदाउट बेंड किए चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में एसिलेट करते हैं। अब हम इसमें जो पार्टिकल्स यूज होते हैं, जो लीनेक है, इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल यूज होते हैं? तो इसके अंदर फर्स्ट वन होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। ये 3 टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। व्हेन रेडिएशन जनरेट मोर वोल्टेज अप्लाइड फ्रॉम 1 मेगावोल्ट। अगर जो रेडिएशन होता है उसको जनरेट किया जाता है अगर बहुत ज़्यादा मोर वोल्टेज अप्लाई करके, तो उसको क्या बोला जाता है? यानी कि 1 मेगावोल्ट से अगर अधिक वोल्टेज अप्लाई करके रेडिएशन जनरेट की जाती है, उसको मेगा वोल्ट थेरेपी बोला जाता है। इसी वजह से मैंने ये नाम भी बताया था आप लोगों को कि इसका जो मेगा वोल्ट थेरेपी नाम है वो क्यों पड़ा था। ठीक है, मेगा वोल्ट थेरेपी इसी वजह से पड़ा था क्योंकि इसमें जो रेडिएशन होती है वो किससे ज़्यादा अप्लाई की जाती है? 1 मेगावोल्ट थेरेपी से वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करके जो रेडिएशन होती है वो जनरेट की जाती है। इंक्रीज एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बैंड एंड फोकस चार्ज पार्टिकल बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या करते हैं कि इंक्रीज एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज की जाती है किसके थ्रू? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके थ्रू। और जो उसको बैंड एंड चार्ज पार्टिकल को बैंड एंड फोकस किसके थ्रू किया जाता है? तो उसको किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। यानी कि जैसे चार्ज पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी होती है वो किससे इंक्रीज करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, और अगर उसी चार्ज पार्टिकल को बैंड एंड फोकस करना है वो किसके थ्रू करेंगे? वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करेंगे। अब हम इसके यूज़ की बात करते हैं। फॉर कैंसर सेल्स ट्रीटमेंट विद ईबीआरटी, यानी जितनी भी कैंसर सेल्स होती है उनका ट्रीटमेंट किसके विद इन किया जाता है? ईबीआरटी यानी एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी के विद इन किया जाता है। मिनिमम इफेक्ट ऑन नॉर्मल सेल्स बट डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स बाय हाई डोज। क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स होती है उनको मिनिमम इफेक्ट होता है, और ये किसको डिस्ट्रॉय करती है? जो कैंसर सेल्स होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देती है हाई डोज के थ्रू। प्रोड्यूस के एक्सरे, और जो लीनेक होता है वो एक्सरे को प्रोड्यूस करता है। पार्ट्स एंड डायग्राम सेम है, जैसा कि मैंने उसके अंदर टेलीथेरेपी के अंदर जैसे बताया था कि उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो वहाँ से तुम लोग वैसे लिख सकते हो और बार बार नहीं बताऊंगी। और डायग्राम भी सेम है, वैसा ही डायग्राम तो तुम लोग इसमें भी बना सकते हो। अब हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो ट्यूमर डेप्थ मोर, ऑल्सो ट्रीट पेशेंट, ट्रीट इन लार्ज नंबर, किल स्किन ट्यूमर, प्रोवाइड बेटर डोज इन लिमिटेड टाइम। इसके जो एडवांटेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट वन तो ये होता है कि अगर ट्यूमर की डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होती है तो भी उन पेशेंट का ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, और लार्ज नंबर में जो स्किन ट्यूमर होता है उनको किल किया जाता है। और प्रोवाइड बेटर डोज इन लिमिटेड टाइम, और लिमिटेड टाइम के अंदर जो बेटर डोज है वो प्रोवाइड की जाती है।
ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।